अनफॉर्चुनेटली जब मैं हम लोग ने शूटिंग शुरू की थी वो जोगीरा, उसके 2 दिन के बाद ही हम लोग को रैप अप करना था बिकॉज़ वो कभी नहीं सोचते कि मैं नवाज़ुद्दीन हूँ, मुझे ये डायलॉग चाहिए, मुझे ज़्यादा स्कोप चाहिए, नेवर। खामोशी की भी अगर फ्यूचर में उसको कोई फ़िल्म साइन करनी हो, ही विल डिसाइड कि उसके लिए सही है, क्या गलत है। So hello Mimoji, welcome to Indian Express Jansatta. थैंक Firstly, यू। congratulations for Jogira Sarada. अरे थैंक यू। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। चलो देखते हैं क्या होता है उसके। राइट, जी। मूवी की बात करो तो इसके पहले भी आपकी रोश आई थी अभी, जो है आ रही है जी, जी। 12th मई को, साथ में जोगीरा सारादा, सेम मूवी क्लैश हो रही है, क्या एग्ज़ैक्टली। कुछ कहना है आपको? मैं बस बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि 8 साल से कोई मेरी फ़िल्म नहीं आई एंड लास्ट मेरी फ़िल्म थी इश्क दारियाँ और अभी एक ही दिन में मेरी 2-2 रिलीज़ है। तो जस्ट लाइक ऊपर देख के मैं बस थैंक यू बोलता हूँ कि लोगों को तो एक फ़िल्म का मौका नहीं मिलता है, मुझे 2-2 फ़िल्में की रिलीज़ एक ही दिन में हो रही है एंड दोनों अलग-अलग फ़िल्में हैं तो वो एक अच्छी बात है। So audience will get to see me in two different roles, two different avatars, two different characters. तो बस I'm just very grateful कि ये हो रहा है। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा कि दोनों के कैरेक्टर्स के रोल एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो दोनों के बारे में जानना चाहूँगी कि पहली कौन सी ऑफर थी, पहली शूट कौन सी कंप्लीट हुई थी एंड क्या कुछ उसके बारे में नहीं, बताओ। दोनों इनफैक्ट एक साथ ही हो रहा था बिकॉज रोश हम लोग ने शूटिंग शुरू की थी February 2020 एंड मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो फेब एंड तक उसकी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ से मैं चला गया लखनऊ फॉर जोगीरा सारा। पर देन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ने शूटिंग शुरू की थी वो जोगीरा, उसके 2 दिन के बाद ही हम लोग को रैप अप करना था बिकॉज फर्स्ट लॉकडाउन होने वाला था। वो सब जगह मैसेज आ गया था गवर्नमेंट से कि यू हैव टू स्टॉप शूटिंग एंड देन वी हैड टू फ्लाई बैक। तो दोनों की स्टार्ट एक साथ हुई थी एंड दोनों की एंड भी इन अ वे एक साथ हुई बिकॉज मैं 2021 में थोड़ा पैच वर्क निकला था रोश का तो वो हो रहा था एंड साइड बाय साइड मैं शूटिंग कर रहा था फॉर जोगीरा सारा। तो इट हैपेंड मोस्टली एट द सेम टाइम दोनों का। ओके, तो कैरेक्टर में स्विच होना, निकलना एंड देन दूसरे के लिए प्रिपेयर होना कितना वो हाँ नहीं, डिफिकल्ट था? इनफैक्ट इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। रोश का क्या था, मेजर चंक हम लोग ने ख़त्म कर दिया था फरवरी में एंड देन मार्च में जब आई थिंक मार्च एंड को ये होने वाला था। तो क्या था कि हम लोग ने जब शूटिंग की थी, जो लुक था मेरा जोगीरा में, इट वाज सूटिंग द लुक जो रोश में था। मैंने उनको दिखाए थे बिकॉज इन रोश माय को स्टार यशराज जो है, ही इज प्लेइंग अ वेरी प्यूनी मैन, इज प्लेइंग लाइक अ डिलीवरी बॉय and then my look, Javeer bhai, the director of Roche, he wanted me to like bulk up and have a lot of muscles so that वो look दिखाई दे। तो जब मैं उसके साथ मेरा confrontation हो, वो यंग एंड यंग फीलिंग चाहिए थी and then that look was matching जोगीरा's look जो first किया था। but then जब second lockdown के पहले when we were going for the shoot, Kushan sir, our director of Jogira, he said कि नहीं, this look is, we don't want this look anymore, we want you to be the complete opposite, मतलब जाके तुम 10 kg 15 kg put on करके आओ। So I had to literally put on weight for जोगीरा सारे। वो इन अ वे ब्लेसिंग हो गई बिकॉज देन वो साइड बाय साइड नहीं हो रहा था। तो पैच वर्क रोश का जो निकला था वो जोगीरा की शूटिंग के पहले ही हो गया, सेकंड शेड्यूल का। So then I had got time, then I had a month too, I just sat at home and just started eating and then वो shoot finalize हुआ and then जो आप look देख रहे हैं, that's the final look for the ओह! एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहा जाता है कि जोगीरा रिलीज़ बहुत ही पहले होने वाली थी, बट काफ़ी वक़्त के बीच में वो डिले होती हैं, अभी जो है ये फाइनल डेट है। सो क्या कुछ ऐसा था, क्योंकि बीच में जब भी नवाज़ुद्दीन के केस को लेके हो रहा था तभी से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है मूवीज़ को लेके स्टार्ट थी। तो क्या ये इनिशियल पहले होने वाला था एंड देन उसके रिलीज़ डेट नहीं नहीं बिकॉज़ नहीं ऑफ दैट नहीं नहीं होल्ड किया बिल्कुल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। इनफैक्ट नईम भाई जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, उन्होंने यही डेट प्लान किया था स्टार्टिंग से बिकॉज देखिए लास्ट ईयर ऑनेस्टली हम लोग पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू द सिनेमा भी धीरे धीरे करके। आपको 100 फिल्मों में एक पठान मिलेगी। इट्स लाइक पठान के बाद भी अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट कमिंग बैक टू द सिनेमा। तो आज मई 12th भी इज अ गैम्बल और जून 12th भी गैम्बल होगा और अगस्त 12th भी गैम्बल होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि दिस फिल्म डिलेड थी। इनफैक्ट हम लोग का पैच वर्क निकला था, कभी कभार डबिंग में ऐसे एक दो सीन्स है जो मुझे वापस रीडब करने पड़े थे बिकॉज कुशान सर वांटेड द फिल्म टू बी परफेक्ट एंड इट्स अ कमर्शियल हैप्पी गोइंग लकी फिल्म जिसमें आप बहुत हंसोगे। सो ही वांटेड इट टू बी अ कंप्लीट पैकेज। तो ऐसा कुछ मुझे तो आई डेंट फाइंड एनी डिलेज। इनफैक्ट जब भी मैंने सर से बात की थी, he said no, we are on schedule and May 12 bang on and that's the story।
ओके, एंड मैं बात करूँ तो आप ऑलरेडी नवाज़ जी के साथ काम कर चुके हैं, जो भी उनको लेकर एलिगेशंस लगाए थे, लाइक यू हैव वर्कड विद हिम, तो यू नो बेटर कि वो रियल में कैसे हैं, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, एवरीथिंग। सो पूरा मुद्दा भी जो है उसके बारे में आपको क्या कहना है? सी जो उनका जो है, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल टू हिम, तो इन दैट आई विल नॉट कमेंट ऑफ कोर्स, बट जो व्हाट आई नो ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी द एक्टर एंड द को स्टार एंड द फ्रेंड, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और ये मैं नहीं कह रहा बिकॉज मैं उनके साथ फिल्म में हूँ, मेरे जितने भी सीन्स है जोगिरा में मोस्टली आर विथ हिम, एंड इतने अच्छे इंसान हैं, ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर। वो कभी नहीं सोचते कि मैं नवाजुद्दीन हूँ, मुझे ये डायलॉग चाहिए, मुझे ज़्यादा स्कोप चाहिए, नेवर। ही इज़ के स्क्रिप्ट में क्या लिखा है उसको हम कैसे बेहतर करें। देयर वर टाइम्स जब हमारे डायरेक्टर प्रशांत सर हमारे सीन्स को कभी कट नहीं बोलते थे, 1-2 मिनट हम लोग आगे जा ही रहे और कट हम लोग को सुना ही नहीं दे रहा है, तो आफ्टर 3-4 दिन के बाद हम लोग को इतनी आदत हो गई कि हम लोग बस करते रहते थे, यू नो, द सीन्स। सो वो बाद में जाके वो कट बोलते थे कि हाँ चलो मैं इसमें से कुछ यूज कर लूँगा, यू नो। सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्टर ही इज। एंड जब भी हम लोग सेट पे थे, इवन राइट नाउ इन द प्रमोशंस ऑल्सो, अभी वो खुद इतने बड़े स्टार हैं, उनको मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बट वो हमेशा उनके इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि मेरी और मीमो की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, यू नो, हम लोग की जुगलबंदी बहुत अच्छी लगी। और लखनऊ में भी जब शूट कर रहे थे, वी वो ऑलवेज यू नो सिटिंग एंड ईटिंग लंच टुगेदर, हम लोग का वो कॉमराडरी था। तो विथ मी ही वॉज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग पर्सन, एंड मैं इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बन गया उनके साथ काम करके। सो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद। एग्जैक्टली, एंड अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली के लिए, ये साल तो काफ़ी अच्छा है। एक तरफ बैड बॉय रिलीज हुई, दूसरी तरफ ये हो रही, तीसरी तरफ अब मडालसा और सुधांशु जी का जी, गाना जी, भी आ जी। रहा है, तो क्या कुछ कहना है इन सब के बारे में? बस मैम वही जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा, आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज यू नो हम लोग देखिए हम सब एंटरटेनर्स हैं भी, नो हम लोग इधर, मैं इधर बैठ के ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ बस मुझे सबकी फिल्में चाहिए या फिर मुझे सुपरस्टारडम चाहिए। एवरीबडी डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी, ये सच है। जो भी ड्रीम्स के साथ आता है सबको वो मौका मिलना चाहिए, हक का मौका मिलना चाहिए। एंड आई थिंक फाइनली यू नो गॉड एंड यूनिवर्स इज बीइंग काइंड कि हम लोग को वो मौका मिल रहा है, एंड वी आर ऑल वेरी रिस्पॉन्सिबल। अभी आज भी इनफैक्ट इधर आने से पहले नमोशी घर पर है, देयर आर 2-3 डायरेक्टर्स वेटिंग टू मेक हिम हियर स्टोरीज, नरेशंस देने के लिए, नो टच वुड। जैसे अभी आपको मैंने कहा रोश एंड जोगिरा ऑन द सेम डे, मैडीज न्यू म्यूजिक वीडियो, तो इट्स जस्ट वी आर आई एम सो ग्रेटफुल। बस आई थिंक उसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज यू नो व्हेन ही गिव्स इट इन काइंड, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप सही दिशा में जाओ और उसको सही इस्तेमाल करो। राइट, पर ये चीज़ें मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू में पूछी थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो प्रोजेक्ट कोई अप्रोच होता है, आपको हो गया या मडालसा जी को हो गया, तो आपस में आप लोग डिस्कशन करते हैं किस तरीके का, मतलब एक दूसरे से एडवाइस या सजेशंस लेते हैं बिफोर सेइंग यस, क्या कुछ है लाइक किस तरीके से यू से यस टू द प्रोजेक्ट? देखिए मैम ऑनेस्टली टू सेइंग यस टू अ प्रोजेक्ट मैं सबसे डिस्कस करता हूँ, चाहे वो नमोशी हो, रीमो हो, दिशी हो, मैडी हो, मॉम डैड हो, सबके साथ में एक बार फर्स्ट मैं देखता हूँ कि मैं एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है। इफ़ आई एम इंक्लाइन कि मुझे ये करना है, फिर मैं जाके सब फैमिली को बोलता हूँ और फिर उन लोग सब अपने ओपिनियंस देते हैं, यू नो। बट उन्होंने हमेशा यही बोला है कि डिसीजन तुम्हारा रहेगा, हमारा डिसीजन नहीं, बिकॉज इट्स योर करियर। हाँ, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ डिसीजंस देन वी टेक इट टुगेदर, बट ये करियर है, सबका इंडिविजुअल करियर है। लाइक नाउ व्हेन जब मैडी ने मुझे कहा कि ये म्यूजिक वीडियो हो रहा है, मैंने बोला 100% करो, बिकॉज इट्स यू, आप दोनों का इतना बड़ा हिट पैर है ऑन टेलीविजन, पीपल लव यू ऑल सो मच, तो ये म्यूजिक वीडियो आएगा, ये एनहांस करेगा, यू नो। तो मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, या शी इज़ अ ग्रोन वुमेन, शी इज़ अ सक्सेसफुल वुमेन, एंड मैं जानता हूँ कि जो डिसीजन लेगी सही लेगी। हाँ, इफ शी इज़ कंफ्यूज्ड देन शी कम्स टू मी, फिर मैं देता हूँ, बट अगर वो नहीं है तो भी लाइक यू गो अहेड। जैसे नमोशी की भी अगर फ्यूचर में उसको कोई फिल्म साइन करनी हो, ही विल डिसाइड कि उसके लिए सही है क्या गलत है। अगर वो कंफ्यूजन में आ गया देन वी आर रेडी फॉर राइट जी। सो वेल, इसके अलावा और आपकी अपकमिंग क्या कुछ प्रोजेक्ट्स है, क्या कुछ बताना चाहोगे और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको दोनों फिल्मों के लिए? वेल दोनों फिल्मों के लिए आई थिंक इट्स बीन वेरी पॉजिटिव। रोश सब लोग बोल रहे हैं कि उनको जाके देखनी है। इनफैक्ट हम लोग ने रिसेंटली एक स्क्रीनिंग रखी थी रोश की, एंड जिसने भी फिल्म देखी उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी न्यू एनिग्मेटिक थ्रिलर जो बहुत रेयर आजकल जो फिल्में आ रही है।
एंड जोगीरा के लिए वी वर ट्रेंडिंग yesterday ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब. तो द ट्रेलर इज़ अ वेरी बिग हिट. सब लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है. एंड बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि मीमो you're showcasing yourself as an actor in this film. एक कैरेक्टर तुमने पूरा आजमा लिया है. तो आई एम जस्ट अगेन एज आपको जैसे मैंने कहा, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड बस लोग को फिल्म पसंद आए, ऑफ कोर्स मैं भी पसंद. All right, thank you so much. It was lovely pleasure. All the best. Looking forward for both the films. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू.